हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं व्यूज एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के एक टॉपिक बोर्ड मास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास, वैसे जनरली आपने देखा होगा बोर्ड मास ऐसा लिखा रहता है BODMAS बोर्ड मास। लेकिन एक्चुअल में इसके पहले अपन इसको बोल सकते हैं वी बोर्ड मास, क्योंकि वी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वी का मतलब होता है विनिकुलम। मतलब इसका वैसे मतलब विनिकुलम फुल फॉर्म है, मतलब इसका होता है बार। बार का मतलब आपने कभी ना कभी देखा होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि 4 - 3, इसके ऊपर बार लगा दिया, या -4 - 3 इसके ऊपर बार लगा दिया, या 4 + 3 माइनस आगे लगा दिया, कुछ भी हो सकता है। अब इसका अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 - 3, फोर सिंपल 4 - 3 यदि मैं लिखूंगा तो इसका मतलब इसका आंसर 1 है। बार लगने पर भी इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यदि -4 - 3 के ऊपर कोई बार है तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, कैसे आएगा अपन देखते हैं। जैसे -4 - 3 अपन लिखेंगे तो जैसे कि जब भी कोई दो माइनस के नंबर होते हैं तो उन्हें जोड़ा जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह जो होता है वो माइनस का आता है। तो -4 - 3 क्या हो जाएंगे? -7, क्योंकि नंबर जब एक ही चिन्ह में होते हैं तो वो जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद उन पे साइन क्या होता है? वो आता साइन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन जब किसी भी क्वेश्चन में यदि बार लग जाए तो बार की एक कंडीशन होती है कि जो पहला वाला जो नंबर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव देता है। जैसे कि -4 है तो आप माइनस का चार ना समझेंगे, इसको +4 समझेंगे। तो ये हो जाएगा, यदि मैं इसको +4 समझूं और -3 करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। लेकिन इसके पहले जो माइनस था, उस माइनस से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -1, तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बी। बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये सबसे छोटा कोष्टक है, ये मझला है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक है। जब भी कुछ भी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड 5 × 2 ÷ 4, इस प्रकार से कुछ लिखा, और इसके पहले मैंने कुछ लगा दिया, जैसे कि मैंने लगा दिया 2। तो अब 2 का मल्टीप्लाई ना करके सबसे पहले अपन ने जो अंदर लिखा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास के आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड मास के आगे भी आप देखोगे डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक कोष्टक का मतलब यही होता है कि पहले कोष्टक को सॉल्व करो, और कोष्टक को भी बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद अपन ओ पे आएंगे। तो ओ का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ, जिसको कहते हैं का या के। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे कि 10 का 20%, या 50 का 5%, इस प्रकार से देखा होगा। तो का यहाँ पे अर्थ होता है गुणा। मतलब जैसे कि मैं इसको यदि सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 10 × 20, और परसेंट होता है 1/100, तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? गुणा। इसी प्रकार इसमें का की जगह हो जाएगा गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। अर्थ होने के बाद लिखना भी पड़ता है और सॉल्व करके सॉल्व भी करना पड़ता है। इसके बाद डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, ये तो सबको पता है। फिर इसके बाद होता मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर होता है एडिशन, फिर होता है सब्ट्रैक्शन। यदि किसी क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी गई है ना, तो इनको क्रम से करना होगा। सबसे पहले बार बार कोष्टक ओपन करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे, या का है तो उसको सॉल्व करके वहां पे का की जगह तुरंत गुणा लगा के उसको सॉल्व ही करना है, गुणा लगा के छोड़ना नहीं। यदि आपने गुणा लगा दिया फिर क्वेश्चन में और गुणा दिया है, तो ये गुणा तो भाग के बाद में होगा, लेकिन ये वाला का पहले हो जाएगा भाग से, इसलिए इसको सॉल्व करना ही है। जैसे कि अब मैंने एक क्वेश्चन रखा है छोटा सा, 8 माइनस, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, 7 माइनस मझला ब्रैकेट, 6 माइनस छोटे वाला ब्रैकेट, 5 - 4, और इस पे बार है 4 - 2, और एक ब्रैकेट है। तो इसको सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस चीज को सॉल्व करेंगे। ये लिखा है, जैसे कि ये लिखा -4 - 2, -4 - 2, तो बार लगा इसके ऊपर। यदि ये बार नहीं होता तो मैं -4 और -2 करके कर देता -6, लेकिन बार लगा, इसका मतलब मुझे पहला वाला जो नंबर है, बार की कंडीशन होती है जो फर्स्ट नंबर होता है उसे पॉजिटिव मानना है। फर्स्ट नंबर को मैं पॉजिटिव मानूंगा और -2 करूंगा, तो यहाँ आंसर आएगा +2। लेकिन इससे पहले जो माइनस लगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ऐसा कोष्टक लगा के मान सकते हैं। तो इसके पहले एक माइनस लगा तो वो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2।
अब इतना हो जाएगा मेरा क्या पूरा, ये माइनस को भी ले लिया तो माइनस का 2। इसके बाद यहाँ पे क्या है 5। तो अब इस छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लो। छोटे कोष्टक में देखोगे तो 5 में से क्या 2 घटेंगे तो ये आ जाएंगे 3। अब कोष्टक के बाद जस्ट माइनस लगा और ऐसा 6 लिखा, फिर मझला कोष्टक है, इसके बाद माइनस, फिर 7, फिर बड़ा वाला कोष्टक -8, इस प्रकार से है। और ये कोष्टक है, कोष्टक लिखना वैसे इधर पीछे जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, तो मतलब ये हो जाएगा 6 -3, फिर ये कोष्टक आ जाएगा, फिर -7 कोष्टक 8 और माइनस, ठीक है। इसके बाद 6 में से 3 जाएंगे तो क्या होंगे पॉजिटिव के, मतलब प्लस के 3 आएंगे, फिर कोष्टक माइनस है आगे 7 और बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद ये माइनस इसके पास जाएगा तो 7 -3 हो जाएगा, 7 -3, तो 7 -3 ये हो जाएंगे 4, लेकिन ब्रैकेट के आगे लगा है माइनस, तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 4 और ये 8, 8 - 4 हो जाएंगे 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। और इस प्रकार के और क्वेश्चन अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।